Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। इट इज़ द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कोई भी ऐसा चेंज वाटर की कंपोजिशन में जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस की एडिशन के बाद आता है, तो इस तरह की जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर, ऐसे कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है वो है सीवेज। सीवेज वाटर पोल्यूशन काज करने में जो मेजर पोल्यूटेंट है, क्योंकि सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमंस और एनिमल्स की एक्सक्रीट पाया जाता है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर सीवेज के अंदर होता है, ये इनकरेज करता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ इनकरेज होगी तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलेंगी। सेकंड हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है वो है वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज़। वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज़ जिसमें हमारे पास शामिल होते हैं एसिड्स, अल्कलीज, डाइज और कुछ और केमिकल्स। तो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको इंडस्ट्रीज़ के करीब ही जो पानी का जो ज़रिया होता है, कोई रिवर होता है या फिर कोई लेक होती है, उसमें डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये जो वेस्टेज होते हैं जब ये पानी में जाते हैं तो पानी की पीएच को चेंज कर देते हैं। और ये जो वेस्टेज हैं ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गर्म पानी जो है वो अपनी कूलिंग प्लांट में से ज़्यादा अमाउंट में गर्म पानी को रिलीज़ कर रही होती हैं। तो जब ये गर्म पानी वाटर में ऐड होता है, यानी कि रिवर के पानी में या फिर लेक के पानी में जब गर्म पानी ऐड होता है तो उसका जो टेम्परेचर है उसको हीट अप कर देता है। और जब वो इसको हीट अप कर देता है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होगी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते होंगे, मछलियाँ रहती हैं, टर्टल्स रहते हैं, तो वो उनको बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो उनको किल कर देता है। थर्ड हमारे पास वाटर पोल्यूटर है फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स वाटर में इंटर होते हैं रेन वाटर के ज़रिए, यानी जब बारिश होती है, बारिश का पानी जब फ्लो करता है तो बारिश के पानी में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स बारिश वाले पानी में मिक्स हो जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं और ज़मीन में जाके ग्राउंड वाटर में जाके इंटर हो जाते हैं सीपेज के ज़रिए। तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स में जो केमिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं, यानी वो जल्दी ख़त्म नहीं होते ये केमिकल्स, और इस तरह से वो फूड चेन्स में एंटर हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स में जो केमिकल्स होते हैं वो एनिमल्स में डिफरेंट तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर पोल्यूटेंट ऑयल टैंकर्स। ऑयल टैंकर्स और ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में से जो ऑयल की लीकेज होती है पानी के अंदर, तो जब पानी के अंदर ऑयल की लीकेज होती है तो ये जो ऑयल है ये पानी के ऊपर जो है वो तैरने लग जाता है। तो जब ये ऑयल पानी के ऊपर तैरेगा तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिक्स नहीं हो सकेगी, यानी कि वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि ऑयल जो है एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन को पानी के अंदर नहीं जाने दे रहा। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल जिसमें हमारे पास शामिल है लेड, मरकरी, आर्सेनिक और कैडमियम। ये भी वाटर की पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं जब ये वाटर में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो मेटल्स हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्री से और अर्बन एरिया से रिलीज़ हो रही होती हैं। तो अगर ऐसा पानी जिसके अंदर ऐसी मेटल्स हों, तो ऐसा पानी अगर हम प्लांट्स को दें, पौधों को दें, तो ये जो मेटल्स हैं ये उन पौधों के ज़रिए हमारी उन वेजिटेबल्स में, सब्जियों में इंटर हो जाती हैं, क्योंकि वो सब्जियां भी तो उन पौधों के ऊपर ही लगी होती हैं ना। तो इस तरह से ये जो मेटल्स हैं फिर हमारी सब्जियों में इंटर हो जाती हैं। तो जब हम ये सब्जियां खाएंगे तो ये हमारे लिए ये नुकसानदेह होती हैं। हैवी मेटल्स किस तरह से नुकसानदेह होती है? क्योंकि ये हैवी मेटल जब सब्जियों के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर हो जाती हैं तो हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को, बॉडी की ग्रोथ को, बॉडी की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, बॉडी में कैंसर कॉज करती हैं और नर्वस सिस्टम को डैमेज करती हैं।
इनमें से इन मेटल्स में जो मरकरी और लेड है, ये जॉइंट की डाइजीज़ यानी जोड़ों की जो डिफरेंट तरह की डाइजीज़ होती है, जिसमें हमारे पास शामिल है रीमाटाइड आर्थराइटिस, उसका बाइस बनता है। या फिर किडनीज की जो डाइजीज़ होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ये जो जितनी भी डाइजीज़ होती है ये मरकरी और लेड की वजह से कॉज होती हैं। टेनरीज इन कसूर सिटी। कसूर एक सिटी है जहाँ पे 200 से भी ज़्यादा टेनरीज़ हैं। टेनरीज़ क्या होती हैं? टेनरीज़ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे रॉ स्किन यानी कि जिसको कहा जाता है चमड़े को कन्वर्ट किया जाता है लेदर में, यानी कि चमड़े से लेदर बनाई जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे चमड़े से लेदर बनाई जाती है उसको टेनरीज़ बोला जाता है। तो कसूर सिटी में 200 से अबव जो हैं वो टेनरीज़ हैं, जिनमें से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये रोज़ाना की बेसिस पे 900 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वेस्ट जो मटेरियल होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो डेली जो है अपने इंडस्ट्रीज़ के करीब जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें अपना वेस्ट जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो वाटर होता है इसके अंदर डिफरेंट हैवी मेटल्स पाई जाती हैं, और जब ये अंडरग्राउंड वाटर का जो है ये पार्ट बन जाता है। 2003 में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे के ज़रिए पता चला था कि 2/3 जो रेजिडेंट्स मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास के जो लोग रहते हैं उनका 2/3 पोर्शन, और 72% के जो टेंडरी के वर्कर्स थे, यानी कि टेंडरी में जो मज़दूर जो काम करते थे, 72% के जो वर्कर्स थे उनमें कैंसर की बीमारियां फैली, उनको किडनी के इन्फेक्शंस हुए और उनकी आई साइट लॉस होगी। तो जब उनके टेस्ट किए गए तो उससे पता चला कि वो ऐसा पानी पी रहे थे जिस पानी के अंदर लेड, मरकरी और क्रोमियम था। तो ये लेड, मरकरी और क्रोमियम कहाँ से आ रहा था? ये उन्हीं टेनरी से आ रहा था, उन्हीं इंडस्ट्री से आ रहा था जहाँ पे लेदर बनाई जा रही थी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनडीपी भी कहते हैं, उसने कसूर में कसूर टेनरी पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट ने कसूर में डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्रोमियम प्लांट्स और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स इस्टेब्लिश की, ताकि वहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो सबसे मेजर इफ़ेक्ट है वाटर पोल्यूशन का वह है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जब पानी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास शामिल है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। सीवेज और फर्टिलाइज़र्स में इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जब ये सीवेज और फर्टिलाइज़र किसी भी वाटर बॉडी में यानी किसी भी रिवर में, किसी भी लेक में जब सीवेज और फर्टिलाइज़र इंटर होते हैं तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पानी में जाके एल्जल ब्लूम्स काज करते हैं, यानी कि वहाँ पे एल्जी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। आपने अक्सर देखा है कि पानी के ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन तैरा होता है, वो एल्जल ब्लूम्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे एल्जी की ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही होती है। तो जब एलजी की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उस पानी के अंदर जो नंबर ऑफ़ डीकम्पोज़र्स हैं, डीकम्पोज़र्स की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है। डीकम्पोज़र्स क्या करते हैं? डीकम्पोज़र्स उस पानी की ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, और तो फिर उस पानी में ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसके अलावा एलजी जो है उस पानी में जो लाइट इंटर हो रही होती है उस लाइट को की जो एंट्री को भी यानी रिड्यूस कर रही होती है, उस लाइट को इंटर नहीं होने दे रही होती, यानी कि बहुत कम अमाउंट में लाइट जो है वो वाटर के अंदर इंटर हो रही होती है, और वो वाटर की जो लोअर लेयर्स होती हैं ज़्यादा गहराई तक लाइट जो है वो इंटर नहीं हो सकती। किसकी वजह से इंटर नहीं हो सकती? एल्जल ब्लूम्स की वजह से नहीं हो सकती। वाटर पोल्यूशन का सेकंड इफेक्ट है फूड चेन कंटेमिनेशन। वाटर के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं। तो पानी के अंदर जब ये ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं तो पानी में डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऊपर फ़िश फीड कर रही होती है। तो ये उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में ये वाटर पोल्यूटेंट्स इंटर हो जाते हैं। तो जब ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में इंटर हो जाते हैं और जब मछली इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाएगी तो ये पोल्यूटेंट्स फिर मछली के अंदर चले जाते हैं, और फिर ये मछली जब लैंड के ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग खाएंगे यानी इंसान जब इस मछली को खाएंगे तो इंसानों के अंदर भी ये वाटर पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट्स इंसानों की बॉडी में भी इंटर हो जाते हैं, वहाँ जाके नुकसान पहुँचाते हैं।
वाटर पोल्यूशन का थर्ड इफेक्ट है वो है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स किस तरह से कॉज हो रही होती है कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो जर्म्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जर्म्स की ग्रोथ हो सके। तो जब ये पोल्यूटेड वाटर जिसके अंदर जर्म्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उससे एपिडेमिक्स होगी, यानी डिफरेंट तरह की बीमारियाँ फैलेंगी। एपिडेमिक्स कहते हैं जब कोई भी बीमारी फैल रही होती है, जिसमें हमारे पास शामिल होता है क्लोरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो ये हमारे पास थे वाटर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट्स। तो अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है हमारे पास पब्लिक अवेयरनेस और दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स। सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तो हमें पब्लिक को, लोगों को आगाह करना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन किस तरह से काज होती है, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इसका हमारी लाइफ पे, हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा होता है। जब तक हम पब्लिक को अवेयर नहीं करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस नहीं देंगे, तब तक हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स। कोई भी सीवेज जब हम वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ करने से पहले उस सीवेज को प्योरीफाई करना चाहिए। डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट टेक्निक से उस सीवेज को प्योरीफाई करना चाहिए। प्योरीफाई करने के बाद उसको वाटर में रिलीज़ करना चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज रिलीज़ कर रही होती हैं, तो इन वेस्टेज को सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए, इनके प्योरीफाई करना चाहिए। प्योरीफाई करने के बाद इन्हें किसी भी वाटर बॉडी जिसमें रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उसके अंदर इन्हें रिलीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? लैंड पोल्यूशन इज़ द डेपोजिशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स ऑन लैंड और अंडरग्राउंड इन अ मैनर that can contaminate the soil and groundwater, threaten people, public health and cause anxiety कंडीशंस। यानी लैंड पोल्यूशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल सॉलिड फार्म में या फिर लिक्विड फार्म में ज़मीन के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर उसको अंडरग्राउंड उसको रिलीज़ किया जाता है। इस तरह से वो रिलीज़ होता है कि वो जो सॉइल होती है, मिट्टी होता है, उसको कंटेमिनेट कर देता है, उसको गंदा कर देता है और ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर रहा होता है, जिससे जो पब्लिक की जो हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है, वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो जो लैंड है वो उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ के लिए। तो लैंड हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसको हम प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। और लेकिन कुछ सालों से जो सॉइल है वो पोल्यूशन, उसमें जो है पोल्यूशन काज हो रही है, जिसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से लैंड पोल्यूशन काज हो रही होती है, तो सबसे पहला सोर्स है हमारे पास पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स ऐसे स्प्रेज होते हैं जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे पेस्ट तो किल हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब हम इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो ये जो केमिकल्स हैं वो मिट्टी में ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो है वो स्टे करते हैं और स्टे करके वहाँ पे लैंड पोल्यूशन काज कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास सोर्स है एसिड रेन्स। एसिड रेन क्या करते हैं? जब एसिड रेन होती है तो वो मिट्टी की जो पीएच होती है उसको चेंज कर देते हैं। मिट्टी की जब पीएच चेंज हो जाती है तो वो कल्टीवेशन के लिए, यानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहती। थर्ड हमारे पास सोर्स है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब ये है कि घरों से जो हम कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, सिटी का जो गार्बेज होता है, जब वो मिट्टी के ऊपर इसी तरह से फैला हुआ पड़ा रहता है, प्रॉपर उसका डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता, तो उससे जो है वो लैंड पोल्यूशन काज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो वाटर के जो पैसेज है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। पॉलीथीन यानी जो शॉपर्स होते हैं, जब वो मिट्टी के ऊपर पड़े होते हैं तो पानी जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा सकता, ये पानी की एंट्री को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जो पानी की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं तो उससे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे लैंड पोल्यूशन काज हो रही होती है। नेक्स्ट लैंड पोल्यूशन का सोर्स है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ किस तरह से सोर्स हैं कि इंडस्ट्री से डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जिनको बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के सॉइल पे फेंक दिया जाता है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा होता है उसको बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के जब सॉइल पे हम रिलीज़ कर देंगे तो उससे लैंड पोल्यूशन काज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास लैंड पोल्यूशन का सोर्स है न्यूक्लियर वेस्टेज।
न्यूक्लियर वेस्टेज जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिसमें जिसमें शामिल है हमारे पास। न्यूक्लियर वेस्टेज जब मिट्टी के अंदर लॉन्ग टाइम स्टे करती हैं तो उसमें लैंड पोल्यूशन कॉजकारी होती हैं। जो सबसे लास्ट सोर्स है लैंड पोल्यूशन का वो है ओपन वाशरूम्स। डिफरेंट गाँव में, विलेजेस में या फिर शहर के भी कुछ पार्ट्स में जो ओपन वाशरूम्स होती हैं वो लैंड पोल्यूशन काज करने का सबसे बिग जो है वो सोर्स है। कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन, हम लैंड पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो लैंड पोल्यूशन को 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, नंबर 2 इज़ रिसाइकलिंग एंड नंबर 3 इज़ रिप्लेसमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज की, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको, जिसमें हमारे पास शामिल है न्यूक्लियर वेस्टेज, उनको हमें प्रॉपर तरीके से, सूटेबल तरीके से, सेफ मेथड से उनको डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रीसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिसमें हमारे पास शामिल है प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, तो उनको हमें रिसाइकल कर देना चाहिए, यानी उसको दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको लैंड पे फेंक दें और लैंड पोल्यूशन का वो बाइस बने। थर्ड मेथड है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं उनको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के से रिप्लेस कर देना चाहिए, यानी कि हमें इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें। I hope student you have gained the concept of water pollution and land pollution. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.